वहां पर सम ऑफ जीरोज हमें दे रखा है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 1/3। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो उसके क्या हैं, जीरोज हैं। तो आप जरा चेक करिए कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा है 1/3। हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल हमें कैसे मिलेगा, पॉलिनोमियल इज गिवन बाई, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर k को सेम रहने दें, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अभी हम यहाँ फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं छोड़ते, तो आप यहाँ एलसीएम ले लो। तो जब आप यहाँ एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और ये बाहर आ जाएगा तो ये बन गया px इज इक्वल टू k/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो कॉमन प्रैक्टिस यही है कि यहाँ जो वैल्यू है हम उसको 1 रखते हैं। अगर आप ये भी है तो ये भी सही आंसर है, k की वैल्यू कुछ भी ले लो, सभी पॉलिनोमियल्स हैं, बट कॉमन प्रैक्टिस यही है कि यहाँ पर आपका 1 होना चाहिए। तो k की जगह हम क्या रख दें, पुटिंग k इज इक्वल टू 3 रखेंगे तभी तो ये पॉलिनोमियल बनेगा। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, जैसे ही 3 रखा कैंसिल होके 1 बन गया। इसको भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, एंड दूसरा तरीका क्या रहने वाला है, इसी सेम क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले तो वो पॉलिनोमियल मान लेंगे कि लेट द पॉलिनोमियल इज, वो क्या है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर हम ये a b c की वैल्यू निकाल पाते हैं तो a b c की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम बोलते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के। तो जो b सम ऑफ जीरोज है वो दे कितना रखा है, वो √2 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 1/3। एंड आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ तो a है 3 और यहाँ है a 1, दोनों में 3 बना लो और फिर कंपेयर करके वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो 3 यहाँ हम बना सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ज़रा चेक करिए अब a की वैल्यू क्या आ रही है, ऑन कंपेयरिंग जो a की वैल्यू है वो आ गई 3, और यहाँ से माइनस b है 3√2 और b हो जाएगा माइनस का 3√2, और जो c है वो आ गया हमारे पास 1। तो अब ज़रा चेक करिए कि a, b और c की वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे और पॉलिनोमियल मिल जाएगा। पुटिंग a, b एंड c इन फर्स्ट, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और आप चेक करो तो दोनों तरीके से ही हमें क्या मिल रहा है, सेम जो पॉलिनोमियल है वो मिल रहा है। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उस मेथड के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।